क्या विकास की रफ्तार अब आम आदमी के आशियाने कुचलने लगी है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बड़गांव पंचायत स्थित बोहरा गांव के सैकड़ों परिवार आज गहरे संकट में हैं। केंद्र और बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे परियोजना विकास के नाम पर अब इन गरीब परिवारों का दर्द बनती जा रही है। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार बताते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक भू अर्जन विभाग की टीम गांव पहुंची और सीमांकन करते हुए बता दिया गया कि ये इलाके अब एक्सप्रेसवे के दायरे में हैं। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्षों की मेहनत से बने आशियाने अब उजड़ने की कगार पर है। प्रीत कौशल यादव, जो पेशे से मजदूर है, कहते हैं, हमने ईंट पत्थर नहीं खून पसीना जोड़कर ये घर बनाया है। अब अधिकारी कहते हटो यहाँ से, लेकिन जाए कहाँ, कैसे जिए। गांव वालों की मांग है वैकल्पिक जमीन चिन्हित की जाए, पूरा मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था हो और सबसे जरूरी जनता को भरोसे में लिया जाए। जब एक्सप्रेसवे के दोनों ओर खाली जमीन मौजूद है तो फिर घनी आबादी वाले इस गांव को क्यों निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक गांव नहीं, पूरे लोकतंत्र के सामने खड़ा सवाल है। क्या विकास अब तानाशाही बन चुका है? क्या गरीब की आवाज किसी बुलडोजर की आवाज में दब जाएगी? करने की बात सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि वो जमीन अधिग्रहण करने से लगभग में 70 परिवार की आशियाना मिस घर नष्ट होने की एक प्रबल संभावना बन गया है। ठीक उसी चिन्हित भूमि के दक्षिण दिशा में अगर हम 200 फीट 100 फीट मध्य चले जाते हैं, उसके ठीक उत्तर दिशा में अगर 100 फीट मध्य चले जाते हैं तो एक भी मकान नहीं टूटेगा। बाकी तो सरकार का योजना है, सरकार का योजना में जनता का भी समर्थन है कि सड़क बनाए, स्टेट हाईवे 6 लाइन बनाए, लेकिन किसी को बर्बाद करके, किसी को नष्ट करके नहीं। जब पर्याप्त मात्रा में खाली भूमि है तो सरकार को और अधिकारी को इस बात पर पहल करनी चाहिए। सरकार को इस बात का निगरानी रखना चाहिए कि आखिर खाली भूमि कहाँ प्राप्त हो रहा है। कुछ अधिकारी इस तरह से होते हैं जो सरकार का पैसा का भी दुरुपयोग करना चाहता है। अब कहेंगे कि कैसे? हम जान रहे हैं कि सरकार इस भूमि को अधिग्रहण करेगा तो जो एक मैक्सिमम और मिनिमम राशि तय किया जाएगा वो तो दिया ही जाएगा। बिल्डिंग का भी राशि दिया जाएगा, लेकिन वो राशि लेने और देने बेवजह जब खाली जमीन है और बिल्डिंग नहीं टूटेगा तो बिल्डिंग की तो राशि देना नहीं पड़ेगा, तो सरकार को उतनी राशि तो बच जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह से करना चाह रहे हैं, जिसके विरुद्ध में हम लोग कल जिला मुख्यालय में जाएंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी, दरभंगा जिला अधिकारी, दरभंगा जिला भू अर्जन पदाधिकारी और जरूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री, माननीय अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव और अपर सचिव के पास अपनी समस्या को रखेंगे। धन्यवाद।